अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिना नाज जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के शोबा उर्दू से आज मैं अपने स्टूडेंट्स को मॉडल क्वेश्चन बताऊंगी। ये मॉडल क्वेश्चन सेमेस्टर 5 के CC 11 यानी तारीख़ अदब उर्दू नस्र से है, जिनमें 3 ग्रुप होंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में 10 मारूजी सवालात होंगे, ग्रुप बी में 4 सवालों के मुख्तसर जवाब देने होंगे और ग्रुप सी में 2 सवालों के तफसील के साथ जवाब देने होंगे। तो ग्रुप ए में सवाल इस तरह से है। पहला सवाल इस तरह से है, मीर अमन की कौन सी दास्तान है, जिनमें 3 ऑप्शन हैं, तन्हाई, बागो बहार, तोता कहानी, जिसका सही जवाब है बागो बहार। दूसरा सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कहाँ हुई थी, जिनमें 3 ऑप्शन हैं, बनारस, पटना और दिल्ली, इसका सही जवाब है दिल्ली। तीसरा सवाल, गुज़रा हुआ ज़माना किसका मज़मून है, इसमें 3 ऑप्शन इसमें हैं, पितरस बुखारी, सर सैयद अहमद ख़ान, मीर अमन, जिसका सही जवाब होगा सर सैयद अहमद ख़ान। उसी तरह से चौथा सवाल है, मुख्तसर तारीख़ अदब उर्दू के मुसन्निफ़ कौन हैं, जिनमें 3 ऑप्शन हैं, सलीम अख्तर, फरमान फ़तेहपुरी, वहाब अशरफ़ी, जिसका सही जवाब है सलीम अख्तर। उसी तरह से पांचवा सवाल इस तरह से है, डॉक्टर सुंबुल निगार की कौन सी किताब आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन हैं, तारीख़ अदब उर्दू नस्र का फ़नी इर्तिक़ा, उर्दू नस्र का तनकीदी मुताला, जिसका सही जवाब है उर्दू नस्र का तनकीदी मुताला। छठा सवाल इस तरह से है कि इनमें शिबली नुमानी की कौन सी किताब है। ऑप्शन है, अल फारूक, बागो बहार, लाजवंती, इसका सही जवाब होगा अल फारूक। सातवां सवाल है, शिबली नुमानी की पैदाइश कहाँ हुई थी। ऑप्शन है, आज़मगढ़, पानीपत, दिल्ली, इसका सही जवाब होगा आज़मगढ़। आठवां सवाल इस तरह से है, अबुल कलाम आज़ाद के खतूत के मजमूए का क्या नाम है। ऑप्शन है, ऊद हिंदी, गुबार ख़ातिर, उर्दू मौला, जिसका सही जवाब है गुबार ख़ातिर। नौवां सवाल इस तरह से है कि उर्दू के पहले तनकीद निगार कौन थे। इसमें ऑप्शन है, शिबली नुमानी, इमदाद, इमाम असर और हाली, तो इसका सही जवाब होगा हाली। 10वां सवाल इस तरह से है, मोज़िल किसका अफसाना है। इसके ऑप्शन इस तरह से हैं, बेदी, कृष्णचंद्र, मंटू, तो इसका सही जवाब होगा मंटू। अब ग्रुप बी में 6 सवाल हैं, जिनमें 4 सवालों के जवाब देने हैं मुख्तसर। पहला सवाल है, शकीला अख्तर की अफसाना निगारी पर रोशनी डालें। दूसरा सवाल है, मंटू की अफसाना निगारी, मंटू की अफसाना नया कानून का तनकीदी जायज़ा लीजिए। तीसरा सवाल है, हाली की सामान्य निगारी पर रोशनी डालिए। चौथा सवाल है, उर्दू के नसरी अदब का तारुफ पेश करें। पांचवा सवाल है, पितरस बुखारी की खाका निगारी पर मज़मून लिखें। और छठा सवाल है, उर्दू के अहम नसर निगारों का तारुफ पेश करें। ग्रुप सी में 4 सवाल हैं, जिनका 2 सवालों के तफसील के साथ जवाब देने हैं। उनमें पहला सवाल है, गुबार ख़ातिर पर एक मुकाला कलम बंद करें। दूसरा सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी की अफसाना निगारी की खुसूसियात पर रोशनी डालें। तीसरा सवाल है, बिहार के अफसाना निगार सोहेल अज़ीम आबादी की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा लीजिए। और चौथा सवाल है, शिबली नुमानी की तनकीद निगारी पर रोशनी डालें। तो इस तरह से ये सेमेस्टर 5 के CC 11 के ये मॉडल क्वेश्चन थे। अब इसी तरह से मैं सेमेस्टर 5 के CC 12 के मॉडल क्वेश्चन को पेश करूँगी। CC 12 क्रेडिट 4 तारीख़ अदब उर्दू नज़्म, इसमें भी जिस तरह से पहले क्वेश्चन थे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी करके, उसी तरह से इनमें भी है। ग्रुप ए में 10 सवाल मारूजी सवालात होंगे, ग्रुप बी में 4 सवालों के मुख्तसर जवाबात देने होंगे और ग्रुप सी में 2 सवालों के तफसील के साथ जवाबात देने होंगे। तो ग्रुप ए में पहला सवाल इस तरह से है कि इनमें उर्दू के अवामी शायर कौन हैं। ऑप्शन है, हाली, नज़ीर अकबर आबादी और नासिक, तो इनका सही जवाब होगा नज़ीर अकबर आबादी।
दूसरा सवाल है, बर्क कलीसा किसकी नज़्म है? ऑप्शन है इकबाल, जोश, अकबर इलाहाबादी। इसका सही जवाब होगा अकबर इलाहाबादी। तीसरा सवाल है, जोश मलिहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? ऑप्शन है पटना, मलिहाबाद, दिल्ली। इसका सही जवाब होगा मलिहाबाद। सवाल नंबर 4 इस तरह से है, इनमें उर्दू के इनकलाबी शायर कौन हैं? ऑप्शन इस तरह से, जोश, मीरा जी, इकबाल। इसका सही जवाब होगा जोश। पांचवा सवाल इस तरह से है कि माह तमाम किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन है जिलानी बानो, हाली, परवीन शाकिर। इसका सही जवाब है परवीन शाकिर। छठा सवाल है, नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश किस सन में हुई थी? ऑप्शन इस तरह से है 1740, 1742, 1750। इसका सही जवाब होगा 1740। सातवां सवाल इस तरह से है, इनमें दबिस्तान लखनऊ का कौन शायर है? ऑप्शन है गालिब, शाद अजीम आबादी और नासिक। इसका सही जवाब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नासिक दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए नासिक है। आठवां सवाल है, शेख इमाम बख्श किस शायर का असल नाम था? ऑप्शन इस तरह से हैं आतिश, नासिक, मोमी। इसका सही जवाब होगा नासिक। नवां सवाल इस तरह से है, फ़िक्र जमील किस शायर की तसनीफ़ है? ऑप्शन है गालिब, शाद, जमील मज़हरी। इसका सही जवाब है जमील मज़हरी। 10वां सवाल इस तरह से है, उर्दू में पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किस शायर को मिला था? ऑप्शन है नासिक, फ़िराक गोरखपुरी, हज़रत मोहानी। तो उर्दू में सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड फ़िराक गोरखपुरी को ही दिया गया था। अब ग्रुप बी में आते हैं। ग्रुप बी में किसी 4 सवालों के जवाब देने हैं मुख्तसर। पहला सवाल है, फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म तन्हाई या बोल का तनकीदी जायज़ा लीजिए। यानी किसी एक उनकी नज़्म तन्हाई या बोल किसी एक का तनकीदी जायज़ा लेना है। दूसरा सवाल है, वली दक्नी की शायरी पर एक नोट लिखें। तीसरा सवाल है, शाद अज़ीम आबादी की शायरी की खुसूसियात पर रोशनी डालें। चौथा सवाल है, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा पर तबसरा कीजिए। पांचवा सवाल है, अकबर इलाहाबादी की तंज़िया व मज़ाहिया शायरी पर मज़मून लिखें। छठा सवाल है, अकबर इलाहाबादी की किसी एक नज़्म पर रोशनी डालें। अब ग्रुप सी में किसी 2 सवालों के जवाब तफसील के साथ देने हैं। इनमें 4 सवालात हैं, इस तरह से हैं। पहला सवाल है, परवीन शाकिर की गज़ल गोई का खुसूसी मुताला पेश करें। दूसरा सवाल है, वली दक्नी उर्दू गज़ल के बाबा आदम हैं, इस कौल पर तफसील के साथ रोशनी डालें। तीसरा सवाल है, जमील मज़हरी की नज़्म निगारी की खुसूसियात बयान कीजिए। और चौथा सवाल है, शाद अज़ीम आबादी की शेरी खुसूसियात का जायज़ा लीजिए। तो इस तरह से सेमेस्टर 5 के CC 11 और 12 के मैंने मॉडल क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश किए हैं, जो कि आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी होगी। आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं और अपने इम्तिहान की तैयारी करें। शुक्रिया।